तो हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। आज की इस वीडियो में हम जो हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती का जो तीसरा फेज है उसका जो कट ऑफ आया है, रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो रोस्टर क्लियर हुआ था उसमें कितनी सीटें घटी है, किस कैटेगरी की बढ़ी है, किस कैटेगरी की घटी है, आरक्षण का लाभ किसको मिला है, नहीं मिला है, कट ऑफ किस कैटेगरी का कितना रहा है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में। हम सारे कट ऑफ को एक जगह कंबाइन करके आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपको रोस्टर को लेकर के। रोस्टर मतलब जो भी वैकेंसी आई उस पर किस कैटेगरी के लिए कितनी पदें थी। तो समझते हैं। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही एक काटा हुआ हिस्सा है, जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने सीटें थी। टोटल 25,505 सीटें थी नए वाले रोस्टर में, जो कि पुराने वाले में 28,026 था। यानी कि कुल कितने पदों की कमी हुई, किस कैटेगरी में कमी हुई, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी 1 to 5 में टोटल 3 विषय होते हैं, सामान्य विषय, बंगाली और उर्दू। सबसे पहले हम सामान्य विषय जो 1 से 5वीं तक के कक्षा के शिक्षकों की है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सामान्य जो जनरल कैटेगरी है उसमें पहले 2976 थी पुरुष में, सीटें थी पुरुष में, जो कि बढ़ के 3724 हो गई। यानी कि 748 सीट बढ़ गई जनरल के पुरुष कैटेगरी में। महिला की बात करें तो 2485 था और 3716 हो गया, यानी कि 1231 सीटें बढ़ गई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5461 सीटों में बढ़ोतरी होकर के 1979 संख्या बढ़ोतरी होकर 7440 सीटें हो गई हैं। इसी तरह से हम दूसरे कैटेगरी की बात करेंगे तो दूसरा कैटेगरी हमारे पास है बीसी कैटेगरी। बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं कि पुरुष में 280 सीटों का अंतर रहा, 280 सीट घट गए, 1282 सीट महिला में घटे और कुल मिला के 1562 सीट कुल मिला करके घट गए हैं बीसी कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी की। ईबीसी कैटेगरी बीसी से एक पायदान नीचे होता है, जिसमें टोटल 968 सीटें कमी हुई है पुरुष वाले सेक्शन में और 1425 सीटों की कमी हुई है महिला वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये पुराना रोस्टर का हिस्सा है और ये जो है आपको नया रोस्टर का हिस्सा है। ये मतलब रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम के बाद जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन के समय जारी हुआ था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे और इससे आप मिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आपको दिख रहा होगा 721 सीटों की कमी आई है, 535 सीटों की कमी आई है महिला में, कुल मिला के 1256 सीटों की कमी आई है। अगला हम बात करते हैं जो कि हमारा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी में 621 सीट पुरुष में बढ़ोतरी हुई, 375 सीट घट गए हैं महिला में और 246 सीट एससी की कुल मिलाकर के 246 सीट बढ़ गए हैं। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 10 सीटें घट गई, 121 सीटें घट गई, 131 सीटें कुल मिला करके घट गई है। हम वीडियो थोड़ा तेज़ कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पे बोरिंग हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को रोक करके खुद पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हम जो बात करेंगे कैटेगरी डब्ल्यूबीसी। ये नया कैटेगरी है जो कि बिहार सरकार के द्वारा नया रोस्टर जो लाया गया उससे संबंधित है। यानी कि जो भी कैटेगरी में जो महिला है उस महिला में भी जो पिछड़ी महिला है उसके लिए अलग से एक पद दे दिया गया 1188 सीटों का, वो सामान्य के 1 to 5 विषय। ठीक है, सामान्य विषय 1 to 5 क्लास के लिए। ठीक है, ये सारा में नया रोस्टर का जितना आया है सब में है ये। अब कुल अगर हम बात करें तो टोटल मिला करके अगर देखें तो जो सामान्य विषय है 1 to 5 के, उसके कुल पद में आप देख पा रहे होंगे टोटल 1929 सीटों का अंतर आ गया। यानी कि 1929 सीट घट गए, लगभग सारे मतलब समझिए 2000 के करीबन सीट की घटाव हो गया यहाँ पे 1 to 5 में। अब अगला सब्जेक्ट जो हमारा है वो है आपका उर्दू। उर्दू में भी हम चर्चा करेंगे जनरल से लेकर के टोटल तक में। जनरल की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि आप पुरुष में 258 सीट की कमी हुई, महिला में 80 सीटों की कमी हुई और कुल मिलाकर के 338 सीटों की कमी हुई है। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो पुरुष में 26 सीट बढ़ गई, 276 सीट जो है महिला में घट गया और 250 सीट टोटल आपको देखा जाए तो 250 सीट जो है आपको कहाँ गया बीसी थे ना,
तो टोटल 250 सीट जो है घट गया है, ये BC कैटेगरी का है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं EBC कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने सीट घटी है और कितने सीट बढ़ी है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, अब देख पा रहे हैं, हम बताएंगे आपको EWS कैटेगरी में भी देख लिए। अब EBC कैटेगरी है उसमें भी आप देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। SC कैटेगरी में देख लीजिए, सीटें बढ़ी हैं कुल मिला करके। ST कैटेगरी में सीटें घट गई हैं कुल मिला करके। WBC कैटेगरी में 338 सीटें नई ऐड हुई हैं। कुल मिला के अगर उर्दू विषय में देखा जाए तो 580 सीटों की घट गया है, 580 सीट घट गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट जो कि हमारा है बांग्ला। बांग्ला में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो कुल 24 सीटें थी, उसमें सीट में कोई कमी नहीं आई है, बस महिला का सीट उठा करके पुरुष में डाल दिया गया। ठीक है, EWS कैटेगरी की बात करें बांग्ला विषय में तो टोटल मिला करके आपके नया वाला में टोटल 5 सीटें, पुराना वाला में 6 सीटें, 1 सीट का कमी हुई है। अब बात करते हैं हम BC कैटेगरी। BC कैटेगरी में आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहले 15 सीटें थी, अब 7 सीटें हो गई। EBC कैटेगरी में कुल मिला के अगर देखा जाए तो 19 सीटें थी, 14 सीटें हो गई। SC में 16 सीटें थी, 14 सीटें हो गई। ST में कोई सीट नहीं था। WBC में 4 सीट नया ऐड किया गया, 4 पद। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 80 सीट पे रोस्टर निकाला गया था नोटिफिकेशन के समय पे, लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया, जब आरक्षण का जो नियम में बदलाव हुआ तो उसके हिसाब से टोटल 12 सीट घट के 68 सीट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा कुल मिला करके 1 to 5 विषय का कुल मिला करके कितना सीट में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। तो अगर देखा जाए यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टोटल सीट में कमी ही आई है। बात करें चाहे पुरुष की या फिर महिला की, महिला में 2138 सीट कम हो गया, 383 सीट पुरुष में कम हो गया 1 to 5 के सामान्य विषय का, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2521 सीट कम हो गया। जहां पहले 2826 सीट पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, विद्यार्थी 2826 सीट के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, अचानक आरक्षण के नियमों में बदलाव के कारण कोर्ट केस की वजह से 2521 सीट कम गए। तो समझिए कट ऑफ हाई चला जाएगा। ये बीच में जो नियम का बदलाव का सिस्टम में विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जो कि कैटेगरी में बढ़त घटत हुई है उस पर तो हो गया किस्मत के भरोसे, लेकिन जो विद्यार्थी एक्चुअल में मेहनत किया है वो कहीं ना कहीं इससे पीछे रह चुके हैं। तो विद्यार्थी हताश ना हो, उम्मीद बनाए रखे। TRE 4 आएगा, उसमें भी बहाली अच्छे तरीक़ा से लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कल्याण विभाग हमारा है, वो भी तो कुछ वैकेंसी निकाली थी। कल्याण विभाग का जो वर्ग 1 to 5 है उस पर भी तो कुछ पद का बहाली निकला था। तो उस पर अगर देखें हम तो जो जनरल कैटेगरी है उस पर आपको पहले 53 सीटों पे बहाली निकाली गई थी, लेकिन आरक्षण में बदलाव की वजह से वो सीटें 92 सीटें हो गई। ठीक है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 39 सीटों की बढ़ोतरी हुई। BC कैटेगरी में 11 सीटों की कमी हुई। EBC कैटेगरी में 19 सीटों की कमी हुई। EWS कैटेगरी में जैसे का वैसा सीट रहा, कोई बदलाव नहीं किया गया। SC कैटेगरी में 10 सीटों की कमी हुई। ST कैटेगरी में 2 सीटों की कमी हुई। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। WBC कैटेगरी में 3 सीट नए जोड़े गए। टोटल मिला के देखा जाए तो 210 सीटों पे कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से महिला में 2 सीट घटा दिया गया और पुरुष में 2 सीट ऐड कर दिया। कुल मिला करके टोटल वैकेंसी में कोई बदलाव ना किया गया जो कल्याण विभाग का 1 to 5 सामान्य विषय में। अब हम चर्चा करते हैं अपने कट ऑफ पे। जो हमारा कट ऑफ आया है, जो हाल ही में कट ऑफ रिलीज हुआ है, इस विंडो पे मैंने TRE 1 से लेकर के TRE 3 तक का 1 to 5 के अलग अलग सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का आपको एक डिस्प्ले पे मैंने कट ऑफ ला दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं ताकि भविष्य में आपको बहुत काम आवे। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम जो जनरल सब्जेक्ट है उस पर हम बात करते हैं। उसका देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का जो मेल सेक्शन है, मेल में आपको TRE 1 में 67 पे कट ऑफ गया था, जो कि TRE 2 में 89 हो गया और TRE 3 में 81 हो गया। फीमेल की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का 57 गया था TRE 1 में, 2 में 89 गया और 3 में आपका 70 चला गया। तो आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा होगा एकदम सिलसिलेवार ढंग से। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको एनालाइज करके पढ़ भी सकते हैं कि हमारे कैटेगरी में आखिर कट ऑफ कितना गया और पिछले TRE के मुकाबले कितना कट ऑफ में वृद्धि हुई है या मतलब कि जो कमी हुई है, कितना वृद्धि हुई है और कितना कमी हुई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोटिस कर देना चाहूँगा कि जितने भी आपको 39 नंबर के कट ऑफ दिख रहे होंगे, ये एक कॉमन चीज़ है। इसमें ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी जो है आपको लगभग सभी पास कर गए, या समझिए कि 39 से कम नंबर वाले थे ही नहीं। आपको 39 नंबर पे सबको पास कर दिया, यानी कि 39 पे पास एक्चुअल में होता है, जो कि 39 पे पास कर दिया गया सबको, यानी कि 39 कट ऑफ ला करके जितने भी सीट इसमें थे सबको फुलफिल कर लिया गया।
सबको भर लिया गया। 39 का मतलब कॉमन कट ऑफ होता है, जहाँ भी आपको 39 दिख जाए इसका मतलब है कि उस पर कॉमन कट ऑफ दिया गया है। कॉमन कट ऑफ करने का मतलब कि जितने विद्यार्थी उसमें भरे थे और जितने विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए वो सारों का सिलेक्शन हो गया, सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, बड़ी मेहनत लगी है इस कट ऑफ को इकट्ठा करने में। आशा करते हैं कि ये कट ऑफ आपको समझ में आएगा। हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन हमारा है ये ऑफिशियल जो भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे और कितने विद्यार्थी सफल रहे, उसकी संख्या ओवरऑल दर्शाई गई है। ये 1 to 5 के जो तीनों विषय हैं, सामान्य विषय, उर्दू और बांग्ला, इस तीनों विषयों को मिला करके जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उनका डेटा है इसमें। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, टोटल अगर शिक्षा विभाग और जो कल्याण विभाग है उन सबको मिला करके जो अभ्यर्थी भाग लिए थे वो 1,09,353 विद्यार्थी भाग लिए थे, जिसमें जो कल्याण विभाग का 210 सीट था उसमें 172 विद्यार्थी क्वालिफाई किए और बाकी जो विद्यार्थी मतलब कि 172 लिए हो गया, बाकी जो सीट बच गया वो अब सरकार का मन है, अगर इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती है या वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जारी करती है तो ये बचा हुआ सीट TRE 4 में ऐड कर दिया जाएगा। टोटल 19,842 सीट था 1 to 5 के सामान्य विषय में, जिसमें 18,641 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। उर्दू विषय में 6,607 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिसमें 5,595 सीटें थी, 50% सिलेक्शन, 3,054 सिलेक्शन हुआ। 233 विद्यार्थी प्रेजेंट रहे, 68 सीटों पे बहाली थी, जिसमें 44 पद फुलफिल हो चुके हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1,16,193 विद्यार्थी ने भाग लिया था 1 to 5 में, जिसमें 25,505 सीटें थी, 21,911 विद्यार्थी को सफल कर लिया गया। लगभग हमारे हिसाब से इसमें जो है 3-4 हज़ार के करीबन सीटें बच गई है, 3500 के करीबन सीटें बच गई है, जो कि 3500 अगले बहाली में TRE 4 की बहाली में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। हमने आपको सारा विषय सिलसिलेवार ढंग से समझा दिया है, 1 to 5 से संबंधित बाल का खाल निकाल दिया है मैंने इस वीडियो में। थोड़ा मेहनत लगा है बनाने में, समय लगा है, रिजल्ट के बहुत दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने से मतलब है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे हम 6 to 8 वाला वीडियो भी मैं बनाऊँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।